बीघे खेत और प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघा खेत, यानी 4 भाई हैं। हम इनको बराबर बांटेंगे तो 15 बीघा खेत हर भाई के हिस्से में आएंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं। इनकी जो आजीविका चलती है, इनका जो घर चलता है, घर का परिवार का पालन पोषण होता है, वह सब इसी कृषि कार्य पर, इसी खेती के कार्य पर निर्भर है। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में, संयुक्त परिवार अर्थात जॉइंट फैमिली, जहां पर सभी लोग मिलकर रहते हैं, शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ, हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, क्योंकि वो उनसे 2 भाई उनसे छोटे थे हरिहर काका से और 1 भाई बड़े थे। तो उनके भाइयों ने उनको यह स्पष्ट कर दिया था कि हरिहर काका की कोई ना तो पत्नी है ना बच्चे हैं, तो हमें ही इनका ध्यान रखना है। इसलिए हरिहर काका के खाने पीने सबका ध्यान रखा जाए, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेते रहे। कुछ दिनों तक तो उन्होंने बहुत अच्छे से हरिहर काका की सेवा की। फिर उन्हें पूछने वाला कौन, लेकिन धीरे बाद में उन्हें कोई भी नहीं पूछता था। ठहर चौका लगाकर पंखा चलते हुए अपने मर्दों को, अपने पतियों को अच्छे व्यंजन खिलाती, अच्छा खाना खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें ही आती। उनके जो हरिहर काका के जो भाई थे, उनकी पत्नियां हरिहर काका के भाइयों को तो खूब अच्छा खाना खिलाती थी, लेकिन हरिहर काका के सामने जो अंत का खाना बच जाता था, वही खाना उनके सामने परोसा जाता था। कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। कभी तो उनके सामने बचा हुआ रूखा सूखा खाना ही आ जाता था, लेकिन हरिहर काका चूंकि सीधे इंसान थे, वह कुछ भी नहीं बोलते थे। पैराग्राफ 3, अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती, कभी हरिहर काका बीमार हो जाते, इंसान है, मनुष्य है, बीमार हो सकते हैं, तो कभी हरिहर काका जब बीमार हो जाते तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं होता था। सभी अपने कामों में मशगूल रहते थे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमाचौकड़ी मचाते। जो हरिहर काका के भाइयों के बच्चे थे, वह या तो पढ़ लिख रहे होते थे या खेल रहे होते थे। मर्द खेतों पर गए रहते और जो उनके भाई वगैरह थे, वह खेतों पर अपना कार्य करने के लिए निकल जाते थे। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती थी। जो हरिहर काका के भाइयों की पत्नियां थीं, वह उनका हाल चाल पूछने के लिए भी हरिहर काका के पास नहीं आती थी कि आपकी तबीयत को क्या हुआ, आपकी तबीयत कैसी है। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी। वह स्वयं देखते थे कि मुझे क्या खाना है या मुझे कौन सी औषधि, कौन सी दवाई लेनी है, यह उनको खुद को देखना पड़ता था। ऐसे वक्त में, ऐसे समय में अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती और वे अकेले में अपनी पत्नी को याद कर करके रोते रहते थे। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। इन्हीं क्षणों में, इन्हीं समय में उनको लगने लगा था कि मेरा जो परिवार है, मेरे जो भाइयों की पत्नियां हैं, मेरे जो भाई हैं, वह मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं। वह इन्हीं ऐसा ही एक अवसर आया था तो उन्हें लगने लगा था। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। एक दिन तो हरिहर काका को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। हरिहर काका जो इतने दिनों से सहन कर रहे थे कि मैं कुछ भी ना बोलूं, अपने भाइयों को भी, उनके भाइयों की पत्नियों को भी, लेकिन एक दिन तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ गया। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन अर्थात आने, उसी के आने के उपलक्ष्य में, उसी के आने के अवसर पर 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। अच्छा खाना खाने का उनका मन कर रहा था। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका मन कुछ चटपटा, कुछ अच्छा खाने का करता है। ऐसा ही हरिहर काका के साथ भी हुआ। हरिहर काका काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, तो उनकी इच्छा हुई कि आज घर में कुछ अच्छा बन रहा है तो मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
मन ही मन उन्होंने अपने अपने भतीजे की दोस्त की सराहना की, सराहना अर्थात प्रशंसा की कि मेरे भतीजे का दोस्त आया तो अब मुझे भी आज अच्छा खाना घर में बन रहा है तो मुझे भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई, लेकिन बातें बिल्कुल ही विपरीत हुई।